बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, फरमाया क़ुरबानी सहाबा इकराम ने अपनी जानों की दी है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, जान उनके पास देना ऐसा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा एक रूम के लश्कर को, बादशाह को एक ख़त लिखा, जिसमें ये लिखा कि मेरे पास ऐसे सहाबा है जो जान देने को ऐसा महसूस करते हैं जिस तरह तुम शराब और कबाब को मोहब्बत करते हो, तो जान देने को ऐसा महबूब रखते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया वो दिन के अंदर तो घोड़े की टाप के ऊपर बैठकर अल्लाह के दीन को बुलंद करने की फ़िक्र करते थे, और मेरे दोस्तों रात आई तो मुसल्ले पे सवार रहते थे। और मेरे दोस्तों, कुरान करीम ने कहा कि वो सजदे से जो है ना अपने अल्लाह के सामने आहुजारी किया करते थे। दिन में मेरे दोस्तों अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए, और रात में मेरे दोस्तों मुसल्ले पे सवार होकर अल्लाह की इबादत के लिए। और मेरे दोस्तों, कुरान ने कहा सीमाहुम मिन असरी सुजूद, अगर तुम उनके चेहरे को देख लेते तो महसूस होता कि ये रात के अंदर रोने वाले थे। मेरे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने एक मरतबा फरमाया कि नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर दूसरी तरफ मुँह करके बैठ गए। फिर उसके बाद में सहाबा इकराम से, ताबाइन से फरमाने लगे, ताबाइन से, मुझे वो हालात नज़र नहीं आ रही जो सहाबा के पास थी। सहाबा इकराम की इबादत का आलम ये था कि उनके चेहरे से पता चलता था कि उन्होंने रात के अंदर अल्लाह के सामने रात गुजारी है। और जिस तरह बकरी के पैरों को जो है ना घट्टे आ जाते हैं, इसी तरह फरमाया उनके जिस्म को आ गए थे, उतनी इबादत किया करते थे। तो मेरे दोस्तों, ये थी उन लोगों की कुर्बानी। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल अमाल के अंदर हज़रत मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़े को लिखा कि उन लोगों ने कैसी जाम शहादत नोश फरमाई। मेरे दोस्तों, उन लोगों की अंगूठियाँ जो रहती थी उस पर लिखा रहता था, ऐ अल्लाह शहादत की ज़िंदगी अता फ़रमा, शहादत की मौत अता फ़रमा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो अंगूठी थी उस पर लिख कर था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये दुआ किया करते थे हयात सहाबा। तो मेरे दोस्तों, वो लोग तो ऐसे थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया आदमी शहीद होने के बाद, शहीद को अगर जन्नत भी मिल गई तो उन्हें बार बार अल्लाह से यही कहेंगा, ऐ अल्लाह तू मुझे एक जान दे, फिर मैं तेरे नाम पे शहीद हूँ, फिर एक जान दे, फिर मैं तेरे नाम पे शहीद हूँ। उसकी जो हलावत है मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, फरमाया वो किसी शय के अंदर नहीं है, अल्लाह के नाम पे जान दे देना। तो मेरे दोस्तों, हज़रत मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो रईस ख़ानदान के थे। उनके बाप जो है 200 दिरहम का जोड़ा पहनाया करते थे वो ज़माने के अंदर, 200 दिरहम का। और मेरे दोस्तों इतना बेहतरीन इतर लगाया करते थे कि लोग ये कहते थे या तो अल्लाह के रसूल ये गली से गए या नहीं तो हज़रत मुसैब बिन उमैर गए। ये आलम था मेरे दोस्तों, फरमाया। और मेरे दोस्तों इस्लाम कबूल करे, घर वालों को पता चला तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों उनको क़ैद कर दिए। क्या कर दिए मेरे दोस्तों? अब मेरे भाइयों, फरमाया वो हालात के अंदर वो तकलीफ़ें बर्दाश्त की। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों मदीने को भेजा तबलीग़ के लिए। और मेरे दोस्तों मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलाम से पहले मदीना चले गए, और वहाँ जाके मेरे दोस्तों उम्मत को अल्लाह का दीन समझाने लगे। और मेरे दोस्तों नया शहर, नया गाँव, कितनी तकलीफ़ उठाई वो अल्लाह को मालूम है। अब मेरे दोस्तों वहाँ पर चले गए, ताजेदार मदीना हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए। और मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी एक मरतबा मस्जिद के अंदर बैठे तो देखे कि हज़रत मुसैब बिन उमैर सामने से गुज़रे। उनकी वो हालात को जो शुरू में 200 दिरहम का जोड़ा पहना करते थे, ये हालात को देखा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू भर आया। फिर फरमाया मुसैब इस्लाम लाने से पहले इतना बेहतरीन लिबास पहना करता था, इतनी बेहतरीन इतर इस्तेमाल किया करता था। और मेरे दोस्तों जंग ओहद के ग़ज़वे ओहद के अंदर फरमाया झंडा उनके हाथ में था, झंडा उनके हाथ में था। एक शख्स आया, उसने सीधा हाथ काट दिया, दूसरे हाथ में ले लिए,
دوسرا ہاتھ کاٹ دیا تو دونوں کو جو ہے نا چمٹا کر سینے سے پکڑ لیے، پیچھے سے ایک برچہ مار دیا تو فرمایا اسی وقت شہید ہو گئے، جھنڈا گرنے نہیں دیا، دوسرے صحابی نے فوراً لے لیا۔ تو میرے دوستو، قربانی دینے کے لیے صحابہ اکرام آگے بڑھے، ہر چیز کی قربانی دے دیے، جذبات کی قربانی دیے، خواہشات کی قربانی دیے، مال کی قربانی دیے، میرے دوستو بزرگوں، زندگی کی جان کی قربانی دے کر میرے دوستو یہ اسلام کے اس چمن کو یہاں تک پہنچایا۔ میرے دوستو، حق کے لیے جو محنت کرتا ہے خدا پاک ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں جو یاد آتا ہے نا میرے دوستو، صرف اگر کسی کی شہادت یاد آتی ہے تو صرف محرم کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے۔ میرے دوستو، میں یہ نہیں کہتا کہ یاد نہیں کرنا، مگر میرے بھائیوں، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں جن لوگوں نے دی ہے میرے دوستو۔ فرمایا اگر کسی کو ماتم بنانا، غم بنانے کا حکم ہوتا تو میرے دوستو بیوی کو ہے 4 مہینے 10 دن وہ غم بنا سکتی ہے، مگر میرے کو آپ کو صرف 3 دن ہے میرے دوستو۔ اب بتاؤ، ہم تو سالوں سال سے یہ غم بنا لیتے آ رہے۔ اللہ کرے کہ میرے کو آپ کو ہم سب کو سچی سمجھ عطا فرمائے۔